दोस्तों, आज बड़े गंभीर विषय के साथ हाजिर हैं आपके पास और दो बातों पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं। अभी एक आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राजनांदगांव में एक शांति सभा की आड़ में कुछ निर्णय पुलिस ने लिया है, जिसमें हमारे पादरी लोग भी बढ़ चढ़ के बगैर सोचे समझे कूद कूद के गए हैं। इनमें मैं तीन बातें आपके सामने येस कर रहा हूं। खास तौर से ये उद्बोधन जो है मेरे पादरियों के लिए है। मैं पादरियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप या तो संविधान को पढ़ लीजिए, उसमें डिग्री हासिल करिए और उसमें एलएलबी करिए और संवैधानिक रक्षा जो है और संवैधानिक नेतृत्व हमारे समाज को दीजिए। आपका स्वागत है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और या तो फिर आप बाइबल में पढ़े लिखे हैं तो आप बाइबल का वचन प्रवचन करिए और कूद कूद के ऐसा सामने मत आइए। आप लोगों ने बहुत घोर आपत्तिजनक निर्णय पे अपनी सहमति प्रदान करी है। वो क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। आप लोगों ने बोला है कि ऑर्डिनेशन वाला पादरी ही वहां पे चर्च ले सकता है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो चर्च नहीं ले सकता है। यीशु मसीह के पास कितनी डिग्री थी? कौन कौन सा एमएससी, एमएलएलबी और बीएड, बीडी किया था उनने, जिनको उनको प्रचार करने का अधिकार था? तो आज हमारे पादरियों को वो अधिकार नहीं है क्योंकि यीशु मसीह भी पढ़े लिखे नहीं थे। ये आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बात कान खोल के एक एक आदमी समझ ले और सुन ले। आप लोग एक षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। ये पहला कदम है आपके हाउस चर्च को बंद करने का, आपका ऑर्डिनेशन करके बाकी सब पादरियों को उसमें से हटाने का, सीन में से सब पादरी निकल जाओगे, आप लोग खत्म हो जाओगे। ऑर्डिनेशन पर अभी मैं फिर आ रहा हूं, तो बगैर सोचे समझे आप लोग कुछ इस किस्म की बातें और निर्णय ना लीजिए। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त डिग्री अपना किसी भी धर्म में। मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, सिख धर्म में ग्रंथी कौन सा ऑर्डिनेशन कराता है, कौन सी डिग्री रिकॉग्नाइज लेता है? मुसलमान मौलवी जो होता है वो कौन सी रिकॉग्नाइज डिग्री लेता है? वैसे पंडित मठ का जो होता है, जो मठाधीश होता है, उसके पास कौन सी डिग्री होती है? तो एक आप ही लोग क्यों कूद कूद के डिग्री कर रहे हो? मुझको ये समझ से बाहर है। संविधान ने हमको समता का अधिकार दिया है, हम सब बराबर हैं। अगर जो मेरे ऊपर लागू है वो दूसरे पर भी लागू है। अगर मठाधीश बगैर पढ़े लिखे भी अपने धर्म का नेतृत्व कर सकता है तो ईसाई भी कर सकता है। और ये आपके चर्चों को रोकने का, बंद करने का एक षड्यंत्र है, जिसको पिछले साल हमने बहुत जोर शोर से लड़ा था उसको, और पुलिस को सारे आदेश, अध्यादेश वापस लेने पड़े थे। समझ गए इस बात को आप लोग? आपका ऑर्डिनेशन बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे संविधान पे। संविधान ने क्या ऐसा बोला है कि मेरे सोचने की शक्ति, धर्म जो होता है वो सोचने की शक्ति को धर्म कहते हैं। मेरे सोचने की शक्ति डिग्री होगी तभी मैं सोच सकता हूं, और डिग्री नहीं होगी तो मैं नहीं सोच सकता हूं। ये आप कहना चाह रहे हैं। ऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया मेरे पास डिग्री हो गई तो ही मैं ऐसे ही धर्म के बारे में सुन सकता हूं, सुना सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं। तो ये सब गलत फहमियों से और इसमें से आप लोग निकलिए बाहर। और हाउस चर्च पे आ गए। हाउस चर्च बंद करना ही इनका पहला उद्देश्य है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, हमारे हाउस चर्च पे ही सबसे बड़ा हमला है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो वचन में आ रहे हैं इन्हीं चर्च की मेहनतों से आ रहे हैं, और बड़े छलता पूर्वक इन लोगों ने आज हाउस चर्च पे ही बंद करना। मैं हाउस चर्च के बारे में पूछता हूं, क्या हम घर में अपनी पूजा पाठ नहीं करते हैं? घर में हम आरती नहीं उतारते हैं? घर में क्या फिर हमारा बाकी समाजों का कोई प्रोग्राम कभी नहीं होता है क्या? तो ईसाई समाज के ही प्रोग्राम क्यों बंद होंगे? थोड़ा सा ये आप लोगों को सोचते समझते नहीं बना क्या? और जब हमारे हाउस चर्च में क्या हम 5 लोग बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? तो इस बात से आप चेत जाइए। और पुलिस को भी मैं बता रहा हूं कि हम उसका काम है, कर्तव्य है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप बता दीजिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते हैं, अपना इस्तीफा दे दीजिए। पुलिस का काम है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और हमको प्रार्थना करने का हमारा पूरा अधिकार है।
और दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं पुलिस महकमे को भी और आप लोगों को भी, जो मेरे पास अधिकार हिंदुस्तान में कहीं भी भ्रमण करने का है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक हाई कोर्ट का भी ऑर्डर लिया हुआ है, उसकी अवहेलना ना करें। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, किसी गांव में भी जा सकते हैं, और आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बिगड़ रहा है हमारे आने से, तो उसको आप संभालिए, पुलिस फोर्स लगाइए, बल लगाइए, जितना करना है, पर यह हमारे अधिकारों को कुचलने की कोशिश ना करें। ये पुलिस के लिए वो है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक धमतरी की करना चाह रहा हूं कि अभी धमतरी में भी यही ऐसा आया है, और वहां पे पुलिस खुद जाके चर्च को बंद कर रही है, मारा पीटी करवा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं ये आरोप लगा रहा हूं, ऐसा न्यूज़पेपर में छपा है। वहां के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने बोला पुलिस हमारी मदद कर रही है, और पुलिस जाकर के वो सब चर्चों को बंद करवा रही है। ये उनका स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। उसके आप मेरे स्क्रीन पे पीछे देख लीजिए। और ये सब को लेकर के हम लोग अभी हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ी भी अक्ल है, थोड़ी भी समझ है, तो अभी भी संगठित हो जाइए और एक संगठन के नीचे काम करिए जो संविधान को समझता है और जो आज तक आपको रक्षा सुरक्षा देते आया है। आपको अभी तक इमली का ई नहीं मालूम और उसमें जा रहे हैं, आपको मंत्र नहीं मालूम कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, और वहां पे आप लोग खड़े हो गए शांति सभा की आड़ में, उल जुलूल वहां पे वो ले रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना। फोरम तो अपना काम कर रहा है, अपना काम करता रहेगा। अगले हफ्ते हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में लग गई है। आपको संगठित होना, संगठित होइए। फेलोशिप ले लेके अलग अलग दौड़ना है, खूब अलग दौड़िए। जितने चर्च बंद करवाने हैं आप लोग करवाइए, जितनों का सिर फोड़वाना है, एक की तो हत्या हो गई है, अब आप लोग सबके एक कोने से यहाँ पे सब मारा पीटी हत्या चालू होगी। आप लोग जा जाके वकील के पास जाके जमानत लेते रहना। तो थोड़ी बहुत भी अक्ल अगर बची हुई है तो अभी भी एक संगठित होकर के, संवैधानिक लड़ाई अलग है, धार्मिक लड़ाई अलग है। आप लोग धर्म का काम को देखिए, और जो संविधान के बारे सक्षम है और कर सकते हैं और आज तक करते आए हैं, उनके हाथ और पांव को बांधो मत और खींचो मत, तब आप कल जिंदा रहोगे। इन बातों को बड़ी गंभीरता से आपने सुना, बहुत धन्यवाद देता हूं। पर सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं तो भी आप ही को फल मिलेगा, और उसके अमल करके कुछ काम करते हैं तो भी आप ही को फल मिलेगा। हमको जो कुछ मिलना था, नहीं मिलना था, वो हम प्रभु के पास जाके अपना लेखा जोखा करेंगे। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।